आप सभी को ज्ञात होगा कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। इनके साथ ही राजा दशरथ और रानी कौशल्या की शांता नाम की एक कन्या भी थी। शांता उनकी पहली संतान थी, अर्थात वह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनकी बहन थी। शांति और सद्भाव का प्रतीक थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी, उनका नाम वर्षिणी था। शांता को रानी वर्षिणी और उनके पति अंगदेश के राजा रोमपाद इन्होंने गोद लिया था। एक दिन राजा रोमपाद अपनी कन्या शांता के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। उस समय एक ब्राह्मण वर्षा के दिनों में खेती के लिए सहायता मांगने राजा के पास आया। रोमपाद ने ब्राह्मण की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। इससे ब्राह्मण नाराज हो गया और उसने राज्य छोड़ दिया। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था। देवराज इंद्र अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाए। इसका दंड देने के लिए वर्षा ऋतु में अत्यंत कम वर्षा हुई, जिसके कारण राज्य में सूखा पड़ा। राजा दशरथ चाहते थे कि उनको एक बेटा हो जो उनके राज्य को संभाले और अपने वंश को समृद्ध बनाए। उन्हें एक सद्गृहस्थ ने बताया कि दोनों राज्यों पर आए इस संकट को केवल किसी ब्राह्मण की शक्तियों से ही समाप्त किया जा सकता है। उस ब्राह्मण ने नियमों का पूर्ण शुद्धता के साथ पालन करना आवश्यक है। ऐसा एकमात्र व्यक्ति पृथ्वी पर जो थे, उनका नाम था ऋष्यशृंग। विभांडक ऋषि ने ऋष्यशृंग का पालन किया था। दोनों राज्यों के हित के लिए ऋष्यशृंग को लाना और यज्ञ के लिए मनाना आवश्यक था। विभांडक ऋषि की शक्ति अधिक थी और वे बहुत क्रोधी थे। ऋष्यशृंग को लाने से पहले ऋषि विभांडक को मनाना आवश्यक था। इस कार्य को कौन पूरा करेगा, यह प्रश्न था। इस समय यह कार्य पूर्ण करने के लिए शांता सामने आई। वह ऋष्यशृंग को मनाने के लिए ऋषि विभांडक के आश्रम गई। अपने सद्भाव और गुणों से शांता ने दोनों का मन जीत लिया। उसके बाद दोनों अंगदेश के लिए यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए। उसके बाद ऋष्यशृंग ने शांता से विवाह किया। ऋष्यशृंग और शांता ने धार्मिकता का पालन करते हुए यज्ञ किया। यज्ञ के मंत्र के उच्चारण से भारी बारिश हुई। जनता आनंदित हो गई और अंगराज्य में उत्सव हुए। दशरथ को संतान प्राप्त हो, इसलिए ऋष्यशृंग ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ।